हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरी मॉर्निंग रूटीन से काम शुरू हो चुका है। मैं सो के उठ गई हूँ। उठने के बाद में मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया था, ब्रश कर लिया था। फिर रिद्धि को उठाया, रिद्धि उठ गई है। रिद्धि को उठाने के बाद में सारे बिस्तर तय लगा के रख दूंगी। जितने भी बिस्तर हैं सारे, देखिए आप तो दिख ही रहा होगा। मैं डेली ये सब ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मेरे को यही सब काम सुबह थोड़ी बहुत जल्दी रहती है। सबसे पहले मेरे ये सारे काम खत्म हो जाएं, फिर उसके बाद में खाना पीना बनाती रहूँगी धीरे धीरे। तो इसकी वजह से मैं डेली ये शूट नहीं कर पाती हूँ मैं ब्लॉग में। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, मैं ये सब चीज़ें नहीं रोज़ में दिखाती हूँ। डेली के ये वाले काम मैं पहले करके जल्दी जल्दी फिर नहा धो के उसके बाद ही ब्लॉग बनाती थी डेली। लेकिन आज मेरे को टाइम मिल गया तो मैंने कहा चलो आज ये भी शूट कर लेते हैं। वॉइस ओवर करने बैठी तो ये देखिए रिद्धि कितना भड़बड़ कर रही है पीछे से। उसके कार्टून चल रहे हैं, कहीं कुछ भड़बड़ कर रही है, ऐसे ही करती है मेरे साथ में। तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ों को इग्नोर मारिएगा और मैं अपना फटाफट काम ख़त्म कर लूँगी, फिर झाड़ू वाड़ू करूँगी। झाड़ू वाड़ू मेरी सारी हो चुकी है। मैं सारे कपड़े धो लूँगी। तो कपड़े तो मेरे डेली होते हैं, आप लोग को पता ही है। डेली नहीं शूट करती हूँ कपड़े धोने का क्योंकि मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिलता है। मैं लग जाती हूँ मशीन की तरह, ऐसा लगता है बस जल्दी जल्दी काम खत्म करना है जो भी है सुबह के। फिर उसके बाद में अपना जो भी काम है अपना शूट करते रहो। तो उसकी वजह से मैं अकेले ना, जैसे कोई दूसरा हो फ़ोन पकड़ के शूट कर रहा हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अब फ़ोन को कैमरे को लगाओ हर जब बार बार, तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि अरे ये शूट करना है, वो शूट करना है, ये रह गया वो रह गया। तो उसमें ज़्यादा मेरे को काम लेट हो जाता है इस चक्कर में शूट करने की वजह से। तो कई बार मैं नहीं कर पाती। मैंने सारा जितना भी मेरा मॉर्निंग वाला काम होता है वो मैंने सब शूट किया है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, आप लोगों को सब मिलेगा देखने को। कपड़े मैंने रगड़ दिए थे, पानी से भी निकाले नहीं है, रगड़ के भर दिए हैं क्योंकि मेरे को कपड़े अभी रिद्धि के भी थोड़े बहुत ये होंगे। अभी इसको मैं पहले पॉटी इसने कर दी है तो मैं पहले पॉटी साफ़ कर दूंगी। इसकी पॉटी साफ़ करके फिर इसको अभी नहलाना धुलाना है आज मुझे। तो उसकी वजह से कपड़े वपड़े जो होंगे तो वो सब रगड़ के फिर खट्टे पानी से निकालूंगी। तो रगड़ के मैंने टब में भर के रख दिए हैं। मैंने ये इसकी जो पजामी थी इसने पॉटी कर दी थी, फिर इसको साफ़ कर दूंगी, धो के रख दूंगी और फिर रिद्धि को नहलाऊंगी अभी मैं। पहले मैंने सोचा था कि कपड़े बाद में पानी से निकालूंगी, फिर मैंने सोचा चलो निकाल के पहले रख देते हैं, टब खाली हो जाएगा ना। नहलाऊंगी किसमें, टब में ही नहलाती हूँ मैं रिद्धि को बैठा के। इसलिए मैं इसको धो लूँगी फटाफट, कपड़े नल पे टांग दूँगी। बाद में फिर जो कपड़े होंगे फिर वो भी धो दूँगी बाद में। तो ये जितने कपड़े हैं वो सारे फटाफट मैं पानी से निकाल लूँगी। मैं 3 से 4 पानी में निकालती हूँ मैं कपड़े को डेली। तो इतने में अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, पानी एकदम लास्ट वाला साफ़ ही होता है। तो मैं वो सारे धो लूँगी। कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं। अब मैं रिद्धि को नहलाऊंगी। तो रिद्धि की मैं फटाफट पहले मालिश करूंगी, मालिश करने के बाद ही नहलाऊंगी। अच्छे से मालिश उसकी हो जाएगी फिर उसको नहलाऊंगी मैं।
देखिए मालिश वालिश सारी कर दी है मैंने। अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में तैयारी करने नहलाने की। तो पानी मिक्स करके रख दिया है मैंने और शैम्पू और साबुन रख दिया है निकाल के। अब रिद्धि को मैं ले आई हूँ तो मैं उसका जो कपड़ा था उस पर बैठा दिया, फिसले नहीं, क्योंकि बाथरूम में फिसल जाती है कई बार। मैं उसको पहले नहला चुकी हूँ तो कई बार फिसलते फिसलते बची है। तो ये देखिए इसको बैठा दिया, अपना खेल रही है। मैं थोड़ा शैम्पू करके फिर टब में बैठ के नहाएगी अभी थोड़ी देर में। तो मैं इसको फटाफट नहला के काम खत्म करूंगी, क्योंकि इसको नहलाने में बड़ा टाइम लग जाता है मुझे। ऐसे शांति से नहीं नहाती है, बहुत रोती है नहाने में। तो इसको कितना मैंने चुप कराया है तब नहला पा रही हूँ मैं इसे। बीच बीच में इसको चुप कराती गई, फिर बात करती गई, फिर नहलाया। पहले बात तो ये बाथरूम में रुकी नहीं रही थी, जब मैं लेके गई तो बहुत रो रही थी, इतना ज्यादा तंग कर रही थी। फिर इसको बहला फुसला के फिर बहुत प्यार से बैठाया, तब से पानी में खेलने में लगी है। तो बैठ भी गई, वरना नहीं बैठ रही थी बिल्कुल भी। अब मैं इसका अच्छे से शैम्पू करके पूरे में साबुन वाबुन लगा देती हूँ मैं। फिर बाद में इसको नहलाती हूँ। तो ये इतना रोती नहीं है, क्योंकि पहले क्या करती थी मैं साबुन शैम्पू करके फिर नहलाती थी, फिर साबुन लगाती थी, तो बहुत ज्यादा रोती रहती थी। अब मैं दोनों चीजें एक साथ लगा देती हूँ, फिर इसको नहलाती रहती हूँ, तो इतना रोती नहीं है। एक साथ ही नहलाना खाली होता है। नहा चुकी है, उसको फटाफट मैं पोछूंगी, क्योंकि ठंडी का टाइम है ना, तो बच्चों को ठंड तो लगती है, चाहे जितना भी गर्म पानी से नहाओ, बाद में तो ठंड लगती है। तो इसको फटाफट मैं सब पोछ के क्रीम बॉडी लोशन लगा दूंगी। बॉडी लोशन लगा के फिर कपड़े पहनाऊंगी फटाफट। लोग तो देख ही रहोगे कितना रो रही है, कपड़े पहनने में, पोंछने में, क्रीम पाउडर लगवाने में बहुत रोती है ये। जब भी नहलाती हूँ बहुत ज़्यादा तंग कर लेती है मुझे। पूरा रेडी कर दूंगी मैं इसको, फिर अपना काम करूंगी मैं, पोछा ओछा कर लूंगी। पूरी रेडी हो गई है, मैं भी नहाने जाऊंगी सारा काम खत्म करके, जो भी थोड़ा बहुत रह गया। नहा धो के आ गई हूँ मैं, और ये मैं छोले भिगो दूंगी मैं, तो वही, क्योंकि मैं भूल गई थी रात में भिगोने, मुझे आइडिया नहीं था कि क्या बनाऊंगी। फिर मैंने जब देखा कुछ बनाने के लिए था नहीं, तो मैंने छोले भिगो दिया। तो मेरी मटर पनीर की सब्जी रखी हुई थी, तो वो तो मैंने वही हो गया था हमारा दिन में। रात के लिए मैं छोले बनाऊंगी। ये अभी तो भीग जाएंगे 4-5 घंटे में, फिर उसके बाद शाम को सीधे बना दूंगी छोले। एक तरफ चाय चढ़ा रही हूँ मैं, तो चाय मैं ज्यादातर नहा के ही पीती हूँ। मैं नहाने से पहले चाय नहीं पीती, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता सुबह इतना कि मैं चाय पीऊँ बैठ के। मैं उठते ही सीधे लग जाती हूँ काम में, काम खत्म करके इकट्ठा सारा, फिर चाय पीती हूँ मैं एक साथ ही। टेबल पे खाना बनाने में आती तो बहुत गुस्सा है। देख तो आप रहे हैं जरा सी जगह में कैसे फैला हुआ है सब, इधर कटोरा उधर कटोरा, कहाँ रखो। अब इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह में सब काम करना होता है। अब ये देखिए मैं छोले चढ़ा दूंगी मैं। 3 से 3.5 घंटे में मेरे देखिए अच्छे से फूल गए थे छोले। छोले उबालने चढ़ा दिए एक तरफ है। मैं मसाला बनाने की तैयारी करूंगी, तो फटाफट में एक तरफ मैंने छोले चढ़ा दिए, दूसरी तरफ मैं मसाला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। प्याज इसमें मैं चॉपर में काट लूंगी, तो प्याज लहसुन मैंने काट लिया है बारीक बारीक। तो मैं
ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा ही। मतलब प्याज को मैं काट लेती हूँ और टमाटर को मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो मैंने ये चॉपर में प्याज काट लिया है बारीक वाला, फटाफट में मिक्सी में टमाटर पीस लूँगी। और एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, आप लोगों ने तो देखा ही था। मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ आज, तो मेरे को फटाफट में लड्डू की भी तैयारी करनी है। एक साइड में काम जल्दी खत्म करना होता है, एक तो रिद्धि भी नहीं करने देती है, उसके चक्कर में थोड़ा जल्दी रहता है मुझे। और आज मंडे है, तो मुझे पिछले मंडे को मैं एक नाइट सूट लेकर आई थी, उसका कलर पसंद नहीं आ रहा, मुझे बदलने जाना है मुझे काम खत्म करके सारा। और ये बीच में मेरे साथ ऐसा ही करती है, पीछे से चिल्लाना विल्लाना रोना धोना शुरू हो गया बिना बात पर। तो ऐसा ही करती रहेगी, आप प्लीज़ इग्नोर मारिएगा। मेरे वॉइस ओवर में ऐसा ही करती है, मैं क्या करूँ बताइए। बच्चे के साथ में दिक्कत तो बहुत होती है मुझे हर चीज़ करने में। मैंने ओट चढ़ा दिए हैं एक तरफ, मैंने ओट को भूनने के लिए, तो पहले ओट में भून लूँगी, फिर इसी में सूजी भूनूंगी, लास्ट में मैं कोकोनट का बुरादा भून देती हूँ। 3 चीज़ों का मैं बना रही हूँ, मैं कोकोनट और सूजी का 3 चीज़ों के लड्डू बना रही हूँ मैं। तो पहले ओट्स भून लूँगी मैं फटाफट धीमी आँच पर। एक तरफ मेरा मसाला भी भुन रहा है, एक तरफ मैं ये कर रही हूँ। और मैं उस वाले हाथ से इसलिए चला रही थी क्योंकि मुझे भोग भी लगाना होता है और प्याज वाला आइटम मैं बना रही थी, तो उसकी वजह से धीमी आँच में मेरा मसाला भुन रहा है, तो छींटे उड़ नहीं रहते। मैंने कहा चलो एक साइड में ये कर लेती हूँ मैं। और प्याज वाला हाथ था मेरा, मतलब जितना भी सफाई से करो तो जो चलाने वाली वो क्या बोलते हैं उल्टा वल्टा, तो उससे प्याज व्याज तो लग ही गया था उसमें ऊपर साइड में, इसलिए मैं इस हाथ से भून रही थी। फिर मैं हाथ धो के फिर मैं अपना काम करना चालू कर दिया है लड्डू का भी। तो ये ओट मेरा भुन गया है, ओट्स को मैं पीस लूँगी। और सूजी मेरी भुन रही है धीमी आंच पे, और एक तरफ मैं नारियल भी काट रही हूँ साथ में। सारे काम एक साथ करने होते हैं। और रिद्धि के लिए मैंने टीवी चला दिया था, तो टीवी देख रही थी। परेशान बहुत करती है, बीच बीच में रो भी रही थी, अब क्या करे, ही करना पड़ता है मुझे। वो उसका रोना धोना भी देख रही हूँ मैं, साथ में भी कर रही हूँ। तो मैं फ्रूट भी काट ले लूँगी। और ये मैं सूजी की घी ले आई हूँ उठा के, घी में मैं कोकोनट भूनूंगी। ये मेरा कोकोनट है पाउडर, इसको भून लूँगी मैं घी में। ये पाउडर कम था तो मैंने इसके लिए गरी का गोला एक पूरा साबुत, उसको मैंने काट के मोटा मोटा फिर मिक्सी में चला लिया था, तो उसका भी पाउडर बना लिया था। तो वो भी मैंने डाला था, तो वो मैं सूट नहीं कर पाई थी, वो मैंने बाद में डाला था। पूरा मसाला रेडी हो गया था। उसके बाद में जब मैंने मुँह में डाल के टेस्ट देखा, जब भगवान जी के निकाल दिए थे, उसमें कोकोनट थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने पूरा एक गोला फिर इसको मिक्सी में पीस के फिर मैंने वो डाला था। और ये काट के मैं इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़े बहुत मुंह में ड्राई फ्रूट आते हैं ना, तो अच्छा लगता है खाने में। पीस के डालो तो उतना टेस्ट नहीं आता, तो थोड़ा मोटा मोटा सा मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। और मिक्सी में चला के मैं ड्राई फ्रूट इसमें डालती हूँ अभी, तो वो भी मैं दरदरा सा पीस के डालती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था काटने का, वरना मैं काट लेती। गोला मैंने सोचा कि काट लेती हूँ मैं महीन में, तो गोला काट ले रही हूँ। बाकी ड्राई फ्रूट सारे में थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा सा चला के तब डाला था। मैंने चाशनी में बनाए थे, घी मेरे पास कम था, तो इसकी वजह से चाशनी वाले ही मैं बना रही थी। कोई ये नहीं है कि मैं घी कम था तो इसकी वजह से मैं बना ही रही थी चाशनी वाले। सूजी वाले जो बनते हैं लड्डू, वो चाशनी में ही बनते हैं, तो मैंने चाशनी मैंने बनाने रख दी है। और ये मैंने सब हमारा ओट्स, सूजी और कोकोनट का बुरादा सब कुछ मैंने मिला के, देखिए मैंने मसाला तैयार कर लिया है लड्डुओं। में मैं थोड़ा सा और घी ऊपर से डाल दूंगी। मैंने ड्राई फ्रूट मिक्सी में दरदरे से पीसे थे, तो वो मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ अभी, पहले भगवान जी के बना के हटा दूंगी। वो जो मैंने ड्राई फ्रूट करे थे, वो डेली मैं भगवान जी को जब भोग लगाती हूँ तो एक डब्बे में रख देती हूँ। कुछ मीठा ऐसा बनाती हूँ तो उसमें यूज़ करती हूँ मैं। जो भगवान जी को भोग नहीं लगाना होता है तब डालती हूँ मैं। तो मैंने ऐसे भगवान जी का निकाल दिया था। वो जो गोला काटा था वो तो मैंने डाल दिया था, गोला तो साफ था। बाकी काजू बादाम हो गए, मखाना, ये सब मैं डेली लगाती हूँ, तो डब्बे में भरती रहती हूँ। मैं ऐसे टाइम पे यूज़ कर लेती हूँ उसे मैं। वो मैं अब डाल दूँ के फिर इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, वो खाने में हो जाएगा। और प्रसाद के मैंने निकाल दिए थे अलग, और मैं फटाफट सारे लड्डू बना लूँगी। इतनी टेस्टी बने थे तीनों चीज़ों के लड्डू, बहुत सॉफ्ट बने थे।
बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लड्डू बने थे। तो आप लोग भी जरूर बना के एक बार देखिएगा, आप लोगों को भी पसंद आएंगे। मेरा ब्लॉग यहीं से एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए, जिससे मेरे ब्लॉग आप लोगों के पास पहुँच सके। मैं आप लोगों को न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय।